दौरा किधर है? कितना किलोमीटर है यहाँ से? वो देना पड़ता है। अच्छा, गोह तरफ पड़ता है। क्या है समस्या, क्या है? इसका समस्या जब से जन्म लिया था कुछ भी नहीं था, पूरा चिकन चकन बदन था, पूरा गुलथुन मोटा ताजा था। और रात्रि से ही जन फोड़ा उठने लगा। अब फोड़ा उठ के जख्म बना दे रहा, कभी खून वेला तो कभी पानी वेला। और फोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, फिर खून निकलता है। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को बहुत दिखाए हैं। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर सिर्फ बोलता है कि इन्फेक्शन है, कोई डॉक्टर बोलता है कि कभी नहीं नीमन होगा, कोई कुछ बोलता है। देखो, नीमन का बात नहीं है, ये तो ठीक होगी, ये मत सोचो। बस ये जानना कि डॉक्टर से दवाई और मलहम दो चीज हमेशा करवाओ स्कूल पर। मलहम इसलिए कि मक्खी उखी ना लगे, ठीक है? ये सब चीजें, हाँ, मलहम लगाना और दवा जो, हाँ, ये जान जाओ, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होने वाला है, ठीक होने वाला। स्किन डिसऑर्डर होता है, स्किन जो है वो जलने लगता है। अभी एक चल रहा है मंकी पॉक्स, ठीक है? वो भी क्या हुआ, मंकी पॉक्स एक बीमारी होता है, उसकी वजह से भी इस तरह से हो रहा है। मगर ये तो आपका बहुत दिनों से है ना? 1.5 साल से ऊपर है। हाँ, तो नहीं, वो नहीं है। मंकी पॉक्स होता है ना, तो फिर ये बहुत ज्यादा होता तो 1 महीने में ही सब कुछ बता देता। अच्छा, लेकिन स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम है। 2 रोज पहले दम चिकन चकन हो गया था, नीमन हो गया, फिर हो जाता है पुनः, जड़ से जा ही नहीं चर्म रहा। रोग बोले इसको, चर्म रोग, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। वो चाहेंगे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और चाहेंगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। तो तुम हनुमान जी की शरण में आई हो, मुझे विश्वास है कि ठीक होगा, ठीक है? अब तुम बस इतना करना कि इसे कम से कम 11 मंगलवार यहाँ लेकर आना, ठीक है? और 11 मंगलवार के भीतर ही मुझे विश्वास है कि पूर्ण ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद जब 11 में पूर्ण ठीक हो जाए तो 10 मंगलवार और लेकर आना, ठीक है? ऐसा घर में किसी को आज तक नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन आप पता करना, आपके घर से नहीं, जहाँ आपका नैहर है ना, मायके में आप इनके पिताजी हैं, ससुर जी हैं, दादा है, तो आपका जो आपका मायके है ना, मायके से आपका जहाँ एक मोहल्ले टाइप का है, आपका मायका घर मोहल्ला टाइप का बना हुआ है ना, उसके पीछे से 2 मोहल्ला, ठीक है? वहां पे भी एक इसी तरह का बीमारी हुआ है। एक बच्चा को, बच्चा नहीं था वो, लगभग 16-17 साल का बच्चा, वो इसी तरह से बीमार था और उसकी वजह से वो परेशान होकर चला गया, ठीक है? उसी का उतारा है जो इस बच्चे पे आया हुआ है। तुमको ये हम बता रहे हैं, बताया हम नहीं, बहुत कम को बताते, ना बताना चाहते। हम बोलते हैं भगवान पे विश्वास रखो भैया, और मैं जो उपाय बताता हूँ करो। लेकिन है ये जो मुझे दिख रहा है, वो समस्या वहां से आया हुआ है, ठीक है? तो इसका हम कुछ उतारा करके बताएंगे, ठीक हो जाएगी। उसके बाद जो है आप, हम दे रहे हैं कुछ, वो रख लेना। बबूती है, बबूती दे देंगे। बाबा आज मायके से ससुराल जाने वाले, मायके वाले बोलते हैं कि नहीं, वहाँ से जाना, वहाँ ससुराल के बोलते हैं कि नहीं जाना। क्या बोलते हैं? यहाँ से मन के मायके से हम आए हुए हैं, तो ससुराल मायके से आई हो? हाँ, बोलो ना जी। तो ससुराल जाने वाला है, तो उन लोग बोलते, तो उन लोग विश्वास लेके बोलते हैं कि नहीं जाना मायके में, तो मायके वाला बोल रहे हैं कि ससुराल से जाना। ओ, मतलब हम 2 महीना पालने ही से किसी को दिखाती हो तो बोलता है वो ससुराल वाला है, ससुराल में दिखाती हो तो मायके से बोलता है, और मायके से दिखाती हो तो ससुराल बताता है। आज कहाँ से आई हो? मायके से। अब बताएं कहाँ? तो हमको डरना ही ना है, जहाँ है वहीं बताएंगे, ठीक है? तो जैसे मन की यहाँ आने के मायके से आता है ना, तो आदमी लेके आता है माई बाप को, तो ओझा क्या करता है कि देखा कि माई बाप को तो लेके आया है, बोल देंगे कि मायके से है तो दिक्कत है, जाइए आपका बेटा ससुराल से है तुम्हारा। अब आप, इसका माई बाप भी खर्चा करने के लिए तैयार हो गई कि अब जो भी है ससुराल से है। जब हम फोन करके बोलते हैं समधी जी के, समधिन जी के, कि कैसे तो तोहरा इधर के हो भैया, कैसे से हमारे बाल बच्चा के कर दो, तो बोलेगा ना? तो ओझा को क्या करना है? पैसा लपेटना है। आपके, आप नहीं नैहर से जाओगे तो ससुराल बताएगा, ससुराल से जाओगे नहीं। हमारे पास आने के बाद फैक्ट जानना है, सही क्या है। तो जो सही है वो बता रहे, तुम्हारे मायके का ही है,
और मायके का मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई किसने कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। बस दो ही तुम्हारा जो जहाँ रहती हो उससे 2 मोहल्ले के बाद एक ऐसा है जिसको ये हुआ था रोग और वो चला गया, उसके वजह उसी का उतारा, उसी का कहो तो अंश थोड़ा इसमें पहुंचा है और उसी का यह है परेशानी। ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, बता दिया है 11, अगर हमने 11 से पहले पूर्ण ठीक हो। बाबा जैसे मैंने कि हम बोल रहे हैं कि 11 मंगल लाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो मैंने कि आज मायके से हम ससुराल जाने वाले हैं, ठीक। तो मायके वाले हम बोलते हैं कि यहाँ रह के दिखा लेंगे, ससुराल के वाले नहीं दिखाते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, उन लोग नहीं दिखाने के लिए। ससुराल कहाँ है? मीरा बीघा। मीरा बीघा कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, तो वहाँ से तो आना मुश्किल है क्या? नहीं, कोई लेके आएंगे ही नहीं। अच्छा, वो लोग लेके नहीं आएंगे जी। अब मायके रहोगी तो आ सकती हो। मायके रहेंगे तो 11 से 77 यानी 2-2.5 महीना, 2-2.5 महीना अगर मायके रह जाओ तो अच्छा है। ससुराल में बात करो कि 2-2.5 महीना में मायके रह जाएंगे, ठीक करके ही आएंगे अपने बच्चे को, बात करो और कोई बात बोल दीजिए कि हाँ भाई। और देखो इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, अगर कुछ और होता ना तो हम बोलते कि जाओ जहाँ हो वहीं हनुमान जी का मंदिर में जाके सिर्फ दर्शन करना, लेकिन सिर्फ दर्शन करना नहीं है, मेरा भी कुछ काम है यहाँ, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये मेरे पास तक आए। वरना अगर और कुछ ऐसा बात होता, कोई किसी तरह नौकरी का मनोकामना लेके आती, मान लो है ना, पुत्र का संतान का मनोकामना लेके आती, तो हम यही कहते हैं कि चलो मैं देख लिए, अब तुम कहीं भी जाओ पेशी कर लेना, वह मंदिर है वहां ही दर्शन कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हनुमान जी वहाँ हनुमान जी सब एक है। लेकिन वो तो हनुमान जी का मंदिर ना, यहाँ तो मुझे इसको देखना भी है ना, मुझे भी कुछ स्ट्रेट करना है, मुझे भी कुछ आराम देना है, इसलिए आपको आना तो पड़ेगा, इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। जी, वो तो घर जाएंगे बताएंगे उपाय। हाँ, आना पड़ेगा बच्चा, आना पड़ेगा। फिर एक बात और है, आना ही पड़ेगा, और इस बीच में आते रहेंगे तो एक हवन हम करेंगे, ठीक है, सितंबर लास्ट तक करेंगे, उम्मीद है सितंबर में, क्योंकि अभी पितरपक्ष आने वाला है, तो पितरपक्ष के बाद दुर्गा पूजा के बीच में ही या दुर्गा पूजा के लास्ट तक हवन एक करेंगे। उस हवन में आप आ जाना, बच्ची को लेके आना, हवन में थोड़ी देर के लिए मतलब रहना तुम, ठीक है, हवन कर लेना, बच्ची के लिए हम कुछ दे देंगे उस दिन, और तो और जल्दी ठीक हवन में शामिल रह जाएगी। देखो ये मेरा विश्वास है। क्या है किसका नाम? तो हॉस्पिटल का नाम शिवम है, वीर नाम है, पंडित ने दिखाए थे तो वो बोले ना कि पास से नाम रखते, तो पास से नाम रखना जी, वीरो नाम रख दियो। वीर भी नाम है। वीर तो हम अपन मन से ही रखे थे, लेकिन हॉस्पिटल में सब नानी इसको नाम धर दिए शिवम। वीर अभी बेचारा कमजोर हो गया। हाँ वही, ठीक हो जाते बाबा, लौंग लाए ठीक हो जाता, फिर वीर बन जाएगा। खाएगा खीर बनेगा वीर, खाएगा मांस तो बनेगा कंस। अंदर से कोई दिक्कत नहीं बाबा, खाने में, खेलने में, बोलने में। अरे स्किन का इसका प्रॉब्लम है, जो स्किन प्रॉब्लम उसका। हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखाओ ना। जी बाबा, आयुर्वेदिक दवा चला रहे हैं। अच्छा, बाबूत हम दे रहे हैं, ठीक है। हमारे जैसा कोई मिलेगा जो बार बार बोलेगा कि डॉक्टर से भी दिखाओ, और हर जगह जाओगे तो ऐसा मिलेगा जो है हम ठीक कर देंगे, आओ हम ठीक करके भेजेंगे। हम नहीं बोलते हैं, ये पीछे मेरा रीजन है, मेरा पीछे ये रीजन है ना कि देखो आज के दिन में अध्यात्म तो है, अध्यात्म तो जीवन भर रहना है, मरते दम तक अध्यात्म रहना है, मगर आपका खान पान जो है ना वो अब पहले वाला नहीं रह गया। अध्यात्म के साथ अगर पहले वाला खान पान रहेगा ना तो बीमार नहीं होगा व्यक्ति, मगर अध्यात्म के साथ आप खान पान तो पहले वाला नहीं कर रहे हो, आज क्या वाला कर रहे हो, मैगी खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, तो थोड़ा तो भाई बीमार होगा। अब बीमार होगा तो उस समय तो भाई डॉक्टर का ही दवा चाहिए, ये जरूरी है, इसलिए देना पड़ेगा। वैसे बाबा बनारस कहाँ दिखा है? अच्छा, इसे तो आप हर जगह दिखाएंगे। कितना दिन हो गया है अगर आए हैं और अगर अभी लौट रहे हैं तो जाइए रफीगंज में, हम मियां जी डॉक्टर हैं ना, तब अभी वो स्किन बीमारी का ही इलाज हम खुद भी इलाज करवा चुके हैं। डॉक्टर देवेश सिन्हा, उनसे भी दिखाया है, वो डॉक्टर गया में अधिकतर डॉक्टर से दिखा के थक गए। अरे अब दिखाओ, तुम जहाँ भी दवाई लगेगा, पहले नहीं लग रहा था ना, अब लगेगा। अब तुम किसी से भी दिखा लो ना, होम्योपैथी से भी दवाई दिलाओ ना,
मैं ये कहता हूँ ना कि सिर्फ इससे ठीक नहीं हो रही हो, दवा से भी ठीक रही हो। भरोसा ये रखना है मन में, नहीं तो फिर आदमी पागल हो जाएगा। कुछ भी होगा, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचल रहेगा, बच्चा का रख ले रहेगा, हाँ बेहोश हो ले बच्चा, अब मंदिर में रख ले हो, मर जाएगा ना, दिक्कत में आ जाएगा ना। इसलिए उसको दोनों चीज हम हमेशा करा, यहाँ से भी ठीक होगी ना तब भी तुमको हम बोलेंगे दवा से ही ठीक हुई हो। मैं नहीं चाहता इसे तुम इस भ्रम में रह करके आगे डेट में किसी तरह का कोई समस्या पहुंचे और तुम भगवान के मंदिर में पहुंचे हो, भाई उस समय डॉक्टर की जरूरत होगी, तुम्हें पता नहीं है और तुम जो है भ्रम में यहाँ बैठे हो। नहीं तो अगर हम जहाँ पे हैं ठीक है, हम तुम्हें गाइडलाइन कर दिए, हम नहीं रहे तो तब तो तुम आके मंदिर में बैठे रहेगी ना। इसलिए हमेशा जरूरत दोनों का है। तो बाबा दावा तो रेगुलर हमेशा चलाते हैं, जब से देखो जो हम देखे वही सही है, ठीक है, वही समस्या है, तो कुछ नहीं होना है। ये लो, क्या करना, इसको काले कपड़े में बांध देना, ठीक है, काले कपड़े में बांध देना, और काले कपड़े में बांध करके जहां ये सोता है, जिस रूम में सो रहा है, उस तकिया के नीचे इसको डाल देना, काला कपड़ा में करके, ठीक है। अभी से कम 49 दिन रहेगा ये काला कपड़ा, 49 दिन, ठीक है। और ये तीनों को क्या करना, आज जा करके घर में इसको अलग रख लो, अलग से क्या करना है कि ये जहाँ सोएगी ना, आज सोएगा ना रात में, तो जहाँ सोएगा वहां पे एक दिया जलाना, ठीक है, गोल दिया, गोल गोल गोल, बोल दिया नहीं, गोल आटा का बना लेना, ठीक है। गोल दिया में मतलब किसी भी साइड में मुंह नहीं बना होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं मुंह बना रहा था ना, मुख बना रहा था कि बाती लगाने के लिए, मुख नहीं होना चाहिए, गोल दिया होना चाहिए। गोल दिया में क्या करना है कि एक छोटा सा प्लेट लेना, प्लेट में पानी, ठीक है, और थोड़ा सा हल्दी, घर में हल्दी होगी, हल्दी प्लेट में पानी डाल दिए, थोड़ा हल्दी डाल दिया, वो जो गोल वाला दिया आटा का बनाई उस पे रख देना आप, और रख के एक बाती लगा देना, घी डाल देना और जला लेना। जलाने के बाद ये तो 3 लौंग दे रहे हैं, उस तीनों लौंग को इस पे ऐसे ऐसे करके उतारा करना 3 बार, और उसी रूम में डाल देना, और रूम में बैठे जहाँ जल रहा है दीपक में डाल देना, दीपक में डालना, दिया में एक एक करके 3 बार सब लौंग से उतारा करना, 3 लौंग से 9 बार उतारा होगा, डाल देना। जब ये पूरा दिया जल जाए, राख हो जाए, ठीक है, तो पानी जो हल्दी वाला पानी है उसको घर से आप कोई दूर अगर कोई वृक्ष हो नीम का, ठीक है, तो नीम के वृक्ष में वो जाके डाल देगा वो पानी, रात में ही बाबा की सुबह कोई दिक्कत, रात में जाके कौन सा भूत प्रेत वाला पूजा करना है, सुबह जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई ऐसा थोड़ी है, सब भगवान वाला भजन वाला है। तो वो दिया जाके वहीं रख देना और पानी डाल देना, एक दिन ये कार्य करना, उसके बाद वो जो डालने हैं वो डाला रहेगा। अभी क्या करना है, इसके नाम से, ठीक है, घर में एक छोटा सा कलश रख दो, उस पे एक नारियल, जैसे यहाँ नारियल बांधिए वैसे ही नारियल, कलश में पानी भर देना एकदम कंठ तक उसका, और नारियल रख देना उसके ऊपर, नारियल रख के बच्ची का जो नाम, बच्चा का जो नाम है, नाम क्या है, नासीबा में भी नाम है ना, वीर नाम है, नाम तो भी है नहीं, पा है ना, तो तुम पा से कोई नाम रख लो, पार्थ, बहुत अच्छा नाम है, तो तुम पार्थ रख लो, चलो। और वो पार्थ जो है ना उस कलश में लिख देना, ठीक है। अब पार्थ लिखने के बाद पार्थ के ऊपर में राम, और पार्थ के नीचे राम, पार्थ के बाएं राम और पार्थ के दाएं राम, पार्थ रहेगा बीच में, ठीक है। उस कलश पे ऐसा डिजाइन से लिखना, बना के नारियल रखना। चौमुखी दीपक ले आना, मिट्टी का दीपक, 4 मुख होता है, वो दीपक ला करके वही कलश के पास, नारियल के पास, चाहे ऊपर रखा जाए तो ठीक है, नहीं तो नीचे रख के जला लेना। ये काम तो आज मंगल है, कल बृहस्पति, जिस दिन कल कर लो, हाँ सुबह में नहा पीस करके बढ़िया से, अरे पूजा वूजा रूम जहाँ है वहाँ देवता घर आपके हिसाब से, ठीक है। जैसे जैसे पानी खत्म होगा ना वैसे वैसे इसका स्किन जो है सूखना स्टार्ट। और एक दीपक प्रत्येक दिन वहां पे दिखा देना, एक हनुमान चालीसा पाठ, मंगलवार को 3 या 7, प्रत्येक दिन एक हनुमान चालीसा, एक होना चाहिए।
इसके कान में जितना हो सके रात में सोने वक्त राम 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 बोल कर ही सुलाना। ये कार्य तुम कर लो, अगले मंगलवार को आओगी तो बोलोगी कि इससे राहत है। उसके बाद अगले मंगलवार को आगे तो उससे राहत है। 7 मंगल 11 मंगल बहुत है, 7 मंगल तुम बहुत अच्छा हो जाएगा, 11 मंगल तो पूरा फिट। हाँ, ये तो करना है एक बार कम से मंगल और शनिवार को कम से कम 3 नहीं तो 7। हाँ चलिए ठीक है। अब बेटा हाँ, या तो 3 बार या तो 7 बार। अब आगे पूछ लीजिए। अब आप पूछिएगा, ये लोग से पूछ लीजिएगा। अब हमको थोड़ा दूसरा को देख अर्जी लेते हैं। बांधे है ना, तो लहसुन प्याज मत बनाइएगा घर में 21 दिन। नारियल यहाँ बांधी है ना। दूसरा एक अपंग बच्चा है, अच्छा चल नहीं अच्छा, एक जो रांची से आए हैं वो आ जाइए, और एक आ जाइए, कहाँ है जी?